स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि मापन क्या है। तो किसी भी वस्तुओं के भौतिक गुणों का मात्रात्मक आकलन मापन कहलाता है। तो हम सबसे पहले मापन का डिफिनेशन देंगे। मापन किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों का मात्रात्मक आकलन मापन कहलाता है। हम लोग इसमें बात किए कि मापन किसे कहते हैं। तो मापन भौतिक गुणों का मात्रात्मक आकलन का मतलब है कि भौतिक गुण कितना है उसको जानने के लिए हम उसे मापते हैं। हम एक बात करेंगे अब इसके बाद कि मापन किस चीज़ का किया जाता है। तो मापन हम भौतिक गुणों का करते हैं। भौतिक गुण का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी लंबी है, कितनी वजनी है, कितना समय ले रही है, तमाम चीज़ों को हम भौतिक गुण कहते हैं। तो हम इसे भौतिक राशि भी कहते हैं। हम भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे। तो भौतिक राशि कहते हैं किसी पदार्थ के भौतिक गुणों को भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे लंबाई, वजन, समय इत्यादि। इनका हम मापन करते हैं। अब हम बात करेंगे मापन क्यों किया जाता है, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जब किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना होता है, टू गिव एंड टेक, और जब हम कभी यूज़ करते हैं, यूज में लाते हैं वस्तुओं को, तो मापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम किसी को देना लेना है तो कितना लिए हैं, कितना दिए हैं, इसकी जानकारी हमको करना पड़ता है। या वस्तु पड़ी है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जब यूज़ करते हैं, जैसे कपड़ा है तो कपड़ा को हमें सिलवाना है तो हमें देखना होगा कितना मीटर कपड़ा हम सिलने के लिए लेना होगा। कोई सामान बनाना है, चाय बनाना है तो चाय में चीनी कितनी डाली जाएगी, इसका हमें मात्रात्मक आकलन करना पड़ता है। तो वस्तुओं का आदान प्रदान करना हो या वस्तुओं को प्रयोग में लाना हो तो ऐसे समय हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम मापन की आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। वस्तुओं के आदान प्रदान करने हेतु अथवा इन्हें प्रयोग में लाने हेतु
मापन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कि मापन की आवश्यकता तो होगी, तो मापें कैसे, हम वस्तुओं को, अपने वस्तुओं को किस तरीके से मापेंगे। तो किसी भी वस्तु को मापने के लिए हमें मानक मान लेना होता है। जैसे हम किसी चीज़ को नापना चाहते हैं तो हाथ से, दस्तर से, मार्कर से माप कर कहते हैं कि इतना मार्कर हुआ, लेकिन वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगी। उसको दूसरे लोग कहीं दूसरे जगह से कोई जानना चाहता है तो नहीं जान पाएगा कि कितनी लंबाई की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कोई ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें जिसे हर जगह के हर लोग जानते रहें कि नहीं इतनी लंबाई का मतलब क्या होता है, तो उसको हम मानक मान कहते हैं, मानक वैल्यू कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि का प्रयोग जो करते हैं वे सभी लोग जानते हैं, इसलिए वो स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाता है। और उससे हम मापते हैं और माप कर देखते हैं कि हमारा जो भौतिक गुण की मात्रा है वह कितनी बार यूज किया जा रहा है उसमें, तो इसे हम मात्रक कहते हैं। जो मानक मान लिए जाते हैं किसी वस्तु को नापने के लिए उन्हें मात्रक कहते हैं। तो हम मात्रक की बात करेंगे। हम मात्रा की परिभाषा इसमें बताएंगे। वस्तुओं को मापने के लिए लिया गया मानक मात्रक कहलाता है। तो लिया गया मानक मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर, वजन को मापने के लिए किलोग्राम, समय को मापने के लिए सेकेंड। यह मात्रक कहलाते हैं। इस प्रकार से वस्तुओं को मापने के लिए विभिन्न समयों में विभिन्न पद्धतियां लागू की गई, जिसमें से हम यहाँ पर 3 पद्धतियों का उल्लेख करेंगे। नंबर 1 सीजियस पद्धति, नंबर 2 यंकीयस पद्धति, नंबर 3 एफपीएस पद्धति। तो सबसे पहले एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट से, वजन को पाउंड से और समय को सेकंड से मापा जाता था। बाद में वही जब सीजीएस पद्धति आई तो लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाने लगा। इन पद्धतियों से बाद में इम्प्रूव होकर के एमकेएस सिस्टम आया, जिसमें लंबाई को मीटर से, वजन को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापा जाने लगा। जैसे जैसे हमें आवश्यकता महसूस हुई, आदान प्रदान ज़्यादा होने लगा, वैसे वैसे पद्धतियाँ भी चेंज होते हुए यहाँ तक आई। तो एमकेएस पद्धति आया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई सिस्टम आया। एसआई पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई पद्धति आया। एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत 7 भौतिक राशियां और उनके मात्रक निर्धारित किए गए।
जो इस प्रकार से हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये 7 भौतिक राशियों को हम इन 7 मात्रकों से मापते हैं, जिनके संकेत यह दिए जाते हैं। जैसे पहला है लंबाई, जिसका मात्रक मीटर, मीटर में लंबाई को मापा जाता है। यह संकेत से इसको प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और यम संकेत से प्रदर्शित करते हैं। समय को सेकेंड में मापते हैं और इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। ताप को केल्विन में मापते हैं और इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता को हम कैंडिला में मापते हैं, इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, इसे यम ओ एल से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो ये संकेत बने हुए हैं, यह भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए संकेत बनाए गए हैं, जिससे हम डायमेंशन निकालते हैं जब, तो इन संकेतों के द्वारा निकाला जाता है। यूनिट का संकेत, जैसे कि यूनिट कहीं लिखते हैं तो वहाँ संकेत के रूप में अलग दिया जाता है। जैसे कहीं मीटर लिखना है तो मीटर के शॉर्ट फॉर्म के लिए यम, सेंटीमीटर के लिए सीएम, ऐसे करके यूज़ किया जाता है। किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड के लिए एस, केल्विन वगैरह के लिए के, यह सब यूज़ किया जाता है। ये यूनिट के लिए सिंबल है। और यह जो सिंबल है, यह यूनिट के लिए सिंबल नहीं है, यह डायमेंशन निकालने के लिए सिंबल लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत भौतिक राशियों के प्रकार की बात करेंगे। भौतिक राशियों के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, पूरक राशियाँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशियाँ क्या है? ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम मूल राशियाँ कहते हैं। तो मूल राशियों में वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, और मूल राशियों को मापने के लिए जिन मानक मानों का उपयोग किया जाता है, उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक का मतलब है वे मात्रक जो मूल राशियों को मापें, या वे मात्रक जो किसी भी राशि को मापने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। वे मात्रक जो किसी राशि को मापने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं।
उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक फिक्स हैं, जैसे एसआई सिस्टम से ये लिए गए हैं, इतने ही मूल मात्रक हैं और ये 7 मूल राशियां हैं और इसको मेजर करने वाले ये मात्रक हैं जो मूल मात्रक कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ भी लिख दिया जाता है, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसके बाद मूल राशि, मूल मात्रक के बाद दूसरे नंबर पर पूरक राशि और पूरक मात्रक आता है। पूरक राशि, पूरक राशियाँ कौन सी हैं? ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की कमी को पूरा करता है, अर्थात मूल राशियों के साथ इन राशियों को लगा देते हैं तो लगभग अधिकांश भौतिक गुणों का बात आ जाती है, भौतिक गुणों के बारे में जानकारी हो जाती है, तो उनको हम पूरक राशियाँ कहते हैं। पूरक राशियों के रूप में 2 राशियाँ दी जाती हैं यहाँ पर, जैसे में ही करके ले रहे हैं हम, जैसे कोण और घन कोण, कोण और घन कोण। अब हम पूरक मात्रक की बात करेंगे। पूरक मात्रक, पूरक राशि की तरह ही पूरक मात्रक की भी परिभाषा में बताते हैं कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक की कमी को पूरा कर देते हैं उन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। वे मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रक की कमी को पूरा करते हैं, उन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे कोण का होता है रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तीसरे नंबर पर व्युत्पन्न राशियां, हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में यहाँ बात करेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करते हुए हम यह बात करते हैं कि ऐसी राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों द्वारा मिलकर के बनाई जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, ये राशियां हमेशा 2 या 2 से अधिक मूल राशियों पर आश्रित होती हैं। जैसे घनत्व,
का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। घनत्व जब भी हम निकालते हैं तो द्रव्यमान और आयतन पर उसको निर्भर होना पड़ता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इस भौतिक राशि की जानकारी के लिए हमें जानना पड़ता है कि कितने आयतन में कितना द्रव्यमान है, तब हम घनत्व को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार से घनत्व हमारे दो द्रव्यमान और आयतन जैसे राशियों पर निर्भर कर रहा है। बल द्रव्यमान गुणे समय, त्वरण द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऐसे ही बहुत सी राशियां हैं, जिससे चाल बराबर दूरी बटा समय। ऐसे ही हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपके घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, बल का मात्रक न्यूटन, जिसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से जानते हैं। अब हम लंबाई के कुछ व्यवहारिक मात्रक के बारे में बात करेंगे। लंबाई के कुछ व्यवहारिक यूनिट। सबसे पहले हम बड़ी दूरियों को नापने के लिए कुछ मात्रकों की बात करेंगे। तो खगोलीय यूनिट, सबसे पहले हम खगोलीय यूनिट की बात करते हैं। खगोलीय यूनिट के द्वारा हम स्पेस की चीज़ें, अंतरिक्ष की चीज़ों को नापते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा के रूप में, खगोलीय यूनिट की परिभाषा के रूप में हम बात करते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के औसत दूरी को हम खगोलीय यूनिट कहते हैं। इसे AU से प्रदर्शित करते हैं। एक AU बराबर 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होता है, यानी कि लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। दूसरी यूनिट, बड़ी यूनिट के रूप में प्रकाश वर्ष लिया जाता है। प्रकाश वर्ष की परिभाषा में होता है कि प्रकाश को निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसे LY से प्रदर्शित करते हैं और 1 LY = about 9.5 × 10⁻15 मीटर। तीसरे बड़ी दूरियों के रूप में पारसेक को लिया जाता है, जो पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसकी परिभाषा के रूप में है कि वह दूरी जिस पर एक खगोलीय यूनिट का चाप 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है, उसे हम पैरासेक कहते हैं। और एक पारसेक बराबर होता है 3.1 × 10⁻16 मीटर के, जो कि 3.26
लाइट ईयर के बराबर होता है और 6.3 × 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक के बराबर होता है। इसमें पार्सेक सबसे बड़ा, उससे छोटा लाइट ईयर और उससे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। कुछ छोटी दूरियों के लिए 1 माइक्रोन में 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, 1 एक्स किरण मात्रक 10⁻13 मीटर के बराबर होता है और 1 फेम्टोमीटर यानी फर्मीमीटर 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार से कुछ बड़ी दूरियों तथा कुछ छोटी दूरियों को नापने के ये मात्रक हैं। हम द्रव्यमान के कुछ व्यवहारिक यूनिटों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें द्रव्यमान के लिए बड़े मात्रक कौन कौन से यूज किए जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो उसमें एक स्लग जो कि 14.57 किलोग्राम के बराबर होता है, दूसरा 1 क्विंटल जिसमें 100 किलोग्राम होता है, तीसरा 1 टन जिसमें 1000 किलोग्राम होता है, चौथी यूनिट के रूप में हम CSL यानी चंद्रशेखर सीमा की यूनिट लेते हैं और यह 2.8 × 10⁻30 kg के बराबर होता है। 1 AMU छोटी यूनिट है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, जिससे हम परमाणु या नाभिक के द्रव्यमानों की बात करते हैं, जो कि 1.66 × 10⁻27 kg यानी कि लगभग 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। यह द्रव्यमान की छोटी यूनिटों में आता है। समय की कुछ व्यवहारिक यूनिटें जिसको हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 1 दिन में 86,400 सेकंड, 1 वर्ष में 3.16 × 10⁻7 सेकंड होते हैं। 1 दशक का मतलब 10 वर्ष, 10 वर्ष का मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.16 × 10⁻7 में, तो 3.16 × 10⁸ सेकंड हो जाएगा। 1 शताब्दी का मतलब 100 वर्ष यानी कि सेकंड में 3.16 × 10⁹ सेकंड। समय के छोटे मात्रकों के रूप में हम 1 मिली सेकेंड जो कि 10⁻³ सेकंड के बराबर होता है, 1 माइक्रो सेकेंड जो कि 10⁻6 सेकंड के बराबर होता है, 1 नैनो सेकेंड जो कि 10⁻9 सेकंड के बराबर होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष भाग अगले पार्ट में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।